नमस्ते। आज हम बात करेंगे ताड़ासन पर। एक ऐसा आसन जो शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी अभ्यास है। और यह ताड़ासन नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाने में भी उपयोगी होता है। एक निश्चित उम्र तक जब हमारा शरीर विकास करता है, उस उम्र में अगर हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे तो हमारा पूरा शरीर, जब हम खींचते हैं ताड़ासन में, तो हड्डियों का, मांसपेशियों का एक खिंचाव पैदा करके उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी होता है। ताड़ासन रीढ़ की हड्डी में, जब हम ताड़ासन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव आता है और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सभी मांसपेशियां लचीली बनती हैं, ढीली होती हैं। और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं, जो कि मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैली हुई हैं, वो जो रीढ़ की हड्डी के पास से जो तंत्रिकाएं निकलकर पूरे शरीर में गई हैं, वे सभी भी तनाव मुक्त होती हैं, ढीली होती हैं। उनमें जो दबाव आ रहा है, उनमें जो अकड़न के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी दूर होती हैं। पीठ दर्द में भी बड़ा ही उपयोगी रहेगा ये अभ्यास। और यह अभ्यास संघ प्रक्षालन के अभ्यासों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी यह अभ्यास है। हम बात कर रहे हैं ताड़ासन की, जो कि संघ प्रक्षालन की एक षटकर्म का अभ्यास है, उसमें प्रथम आसन के रूप में इसे लिया जाता है। संघ प्रक्षालन के आसन में जिस प्रकार यह अभ्यास हमारे स्टमक, हमारे अमाशय को, आंतों को और मलाशय में खिंचाव पैदा करता है, तो यह अभ्यास हमारे आंतों के लिए, मलाशय को स्वस्थ रखने के लिए, स्टमक को, हमारे अमाशय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से लंबाई बढ़ाने के साथ साथ हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां तनाव मुक्त हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी तनाव मुक्त हो जाती हैं, शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। यह अभ्यास गर्भ अवस्था के प्रारंभिक 6 महीनों तक नियमित रूप से करने से जो उदर की मांसपेशियां हैं वो लचीली बनती हैं और पेट के अंगों को लचीला बनाने में यह अभ्यास मदद करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आसन की जो खड़े होकर किया जाता है। अगर एड़ियाँ उठाना संभव नहीं हो पाता है तो बिना एड़ियों को ऊपर उठाए भी ताड़ासन में अपने शरीर को खींचा जा सकता है। जिन्हें चक्कर आने जैसी समस्या है या अन्य कोई गंभीर समस्या है जिसमें ताड़ासन करने में कहीं दर्द होता है, असहजता होती है, तो फिर किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। अब हम अभ्यास को शुरू करेंगे तो अपने पैरों को मिलाकर के या मिलाकर के खड़े होने में थोड़ी असहजता है तो पैरों में 10 सेंटीमीटर तक का अंतर रख लेंगे। हाथों को बगल में रखेंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर, हथेलियों को पलटकर, हाथों को फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। एड़ियाँ ज़मीन से ऊपर उठाकर पैर की उंगलियों में संतुलन बनाएंगे। पूरे शरीर को ऊपर तानेंगे और श्वास भरकर श्वास को अंदर रोकेंगे 5 सेकंड तक। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आकर हाथों को सिर के ऊपर रख लेंगे। फिर श्वास भरते हुए दूसरा चक्र करेंगे। श्वास भरकर पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव आए, पूरे शरीर पर खिंचाव आए। श्वास भरकर रोक कर रखेंगे या सामान्य श्वास किया जा सकता है। प्रारंभ में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन है, बाद में धीरे धीरे यह संतुलन बनाना आसान हो जाएगा। फिर श्वास छोड़कर वापस आकर सिर के ऊपर हाथ को रखकर विश्राम करेंगे। तीसरे चक्र के लिए पुनः श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताड़ासन की स्थिति में। ध्यान को जो हमारे शरीर में भुजाओं में खिंचाव आ रहा है उस पर और श्वास के साथ तालमेल बैठाने पर ध्यान रहेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। आध्यात्मिक रूप से संतुलन बनाने के लिए पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान रखेंगे और जब संतुलन बन जाए तो फिर आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के मध्य ध्यान रखा जा सकता है। संतुलन बनाने के लिए
सामने किसी एक स्थिर बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करेंगे तो संतुलन बनाना आसान हो जाएगा। एक बार और फिर से सांस भरिए और अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए। श्वास को अंदर रोके रखिए, या अधिक समय तक रुकते हैं तो सामान्य श्वास कीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। जब श्वास भरकर हम ऊपर उठते हैं तो ध्यान को मूलाधार चक्र पर, और जब संतुलन बन जाए तो आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के मध्य पर ध्यान को रखेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आकर आराम से वापस आकर विश्राम करेंगे। यह हमारा है ताड़ासन। इस अभ्यास को नियमित रूप से अपने दैनिक अभ्यास में शामिल कीजिए। खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में ताड़ासन एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर में खिंचाव पैदा करता है, और जैसा कि हमने पूर्व में बात किया, वे सभी लाभ प्रदान करता है। जिन बच्चों की लंबाई बढ़ाना है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो कोई भी आपके पहचान में जिन बच्चों की लंबाई बढ़ाना लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता है, उन बच्चों तक इस अभ्यास को पहुंचाइए और नियमित रूप से आप भी इस अभ्यास को करिए, बच्चों को भी सिखाइए। शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन प्राप्त करना हो, गर्भ अवस्था के प्रारंभिक 6 महीनों तक इस अभ्यास को करके पेट की मांसपेशियों को लचीला बनाना हो, पाचन संबंधी समस्याएं हों तो हमारे मलाशय, हमारी आंतों और अमाशय को स्वस्थ बनाना हो तो यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं हैं, पीठ में दर्द है, तो ताड़ासन का अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस अभ्यास में हमारे पूरे शरीर में खिंचाव ला करके, पूरे शरीर में रक्त संचार को व्यवस्थित करके, हमें स्वस्थ रखने पर हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा यह उपयोगी अभ्यास। तो आज का हमारा अभ्यास था ताड़ासन। फिर किसी नए अभ्यास के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, नमस्कार, प्रणाम।